सुंदर सी चोटी बंदी हमारे माधव की, और कैसे छोटी सी चोटी बंदी, घुंघराले बाल हैं, और एक पैर ठाकुर जी का जमीन घुटना लगा हुआ है, एक पैर उठा हुआ है, एक हाथ में भगवान के माखन रखा हुआ है। अब विचार करिए, लड्डू गोपाल की जो झांकी, ठाकुर जी वही झांकी में सबको दर्शन दे रहे थे। लड्डू गोपाल की जो प्रतिमा ऐसे ही सुंदर से लग रहे थे ठाकुर जी, और भगवान इस प्रकार की दिव्य लीला कर रहे थे। अब प्रभु थोड़े बड़े हुए, चलना सीख गए, तो गौशाला में चले जाते, कभी गौ माता के सींगों को पकड़कर उससे लटक जाते, कभी बछड़े के पास जाके बछड़े के दांत गिनने लग जाते, कितने दांत हैं इसके, कभी बछड़े खोल देते, कभी मैया को परेशान करने के लिए बछड़ों को जो लगाने वाली गौ माता होती है उनको खोलकर भाग जाते। कहाँ भाग जाते? अब घर छोड़ करके कन्हैया गलियों में भी भागने लगे। बोलो राधे राधे। भगवान कन्हैया अब घर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही घर से बाहर निकलना चालू किया कि बाहर निकलते ही कुछ सखा बन गए, मित्र बन गए। तो उन सभी मित्र मंडलियों को एकत्रित कर करके कन्हैया बोले, आओ ब्रजवासियों, आज तुम्हें कछु नयो खेल सिखाऊंगो। ब्रजवासी बोले, कहाँ सिखाएगो लाला? बोले, चलो आज चोरी चोरी खेल वो सीखे। एक ब्रजवासी बोलो, दारी के चोरी करो वो सिखाएगो। मैया को पता लगेगी तो मैया बा मार मारेगी, छोटी को दूध याद दिलाई देगी। भगवान बोले, हम कोई रुपया चोरी की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो माखन मिश्री की चोरी करने की बात कर रहे हैं। और माखन मिश्री खावे पीवे की चीज की चोरी कोई चोरी ना मानी जाए। एक बोला, लाला तेरे घर में का भुखमरी पड़ गई जो चोरी करके खाएगो? बोले, मेरे घर में भुखमरी तो ना पड़ी, पर ये श्रीदामा मधुमंगल आदि देखो सब कैसे 1.5 हड्डी के हो रहे। इनसे पूछे, तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रही है? तो कहे, लाला हमारे घर भी माखन तो खूब होए, पर मैया सब कंस के पास जा करके बेच आवे। बोलो, कितनी गलत बात है। गौ माता की सेवा करवे ताई हम ग्वाला, और मथुरा माखन मिश्री खावे मथुरा के लाला। और अगर वे सब माखन मिश्री खाएंगे तो सब बलिष्ठ हो जाएंगे और हम सब सूखे पड़ जाएंगे। इसलिए ऐसे सज्जनता से तो कोई देगा नहीं, इसलिए चोरी करके खाओ। एक बोला, लाला यह बात में तो तेरी दम है, बता कहाँ करना है चोरी? भगवान बोले, पहले नेक नेक अपने घर में ही अभ्यास करो, जब घर में सफल हो जाएंगे तो दूसरों के घर में करेंगे। तो जो चोर होता है वो सबसे पहले अपने घर में ही पिताजी की या माताजी के पर्स में हाथ डालकर निकालता है। घर में जब अच्छे से हो जाता है तो बढ़िया से फिर बाहर करने लग जाता है धीरे धीरे। तो भगवान ने कहा, पहले अपने अपने घर में चोरी करना सीखो। तो सब लोग अपने अपने घर में गए चोरी करने। दूसरे दिन फिर मीटिंग लगी। बोलो राधे राधे। देखो यहाँ हमारी यजमान जी का बेटा भी चोरी कर रहा था। बोलो राधे राधे। उसने कहा, लीला चल रही हो, लीला ना करूं? तो भगवान कन्हैया की जब मित्रों के साथ पुनः मुलाकात हुई, भगवान से पुनः फिर से मिले, तो भगवान ने हालचाल पूछे। कहा, भैया कौन ने कैसी चोरी करी? एक बोलो, भैया कन्हैया कान पकड़ ले, आज के बाद कबो चोरी ना करूंगो। मैया के हाथ पकड़ा गयो, मैया ने बा मार मारी, छठी को दूध याद दिलाई दियो। कछु ठुक के आए, कछु पिट के आए, कछु सफल भय, कछु विफल भय। भगवान बोले, दारी क्यों ठीक से चोरी करवो ना आयो तुम्हें? बोले, लाला हमने कभी आज तक कभी चोरी ना करी, कैसे आएगी? तो बोले, चलो मैं सिखाऊं सबों। तो भगवान चोरी करना सिखा रहे। ब्रजवासी बोले, हाँ लाला, हम सब तेरे सेवक और तू हमारो अध्यक्ष और हम सब तेरे सदस्य। बोले, चलो ठीक है। मंडल रख गया, मंडल का नाम रख दिया चोर विद्या प्रचार मंडल, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ होने लगी। दिन प्रतिदिन चोरी में संख्याएं बढ़ने लगी, सदस्यता भर्ती होने लगे बहुत ज़्यादा। धीरे धीरे भगवान का विकराल काय भगवान का परिकर हो गया। अब जैसे गोवर्धन परिक्रमा परिकर धीरे धीरे जैसे बढ़ रहा है ना, ऐसे ही बढ़ता बढ़ता भगवान का भी परिकर बहुत बड़ा हो गया। अब घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। भगवान प्रत्येक गोपी के घर में जाकर माखन चुराया करते थे। क्यों चुराया करते थे? क्योंकि प्रत्येक गोपी चाहती थी कि किसी दिन माधव हमारे हाथ से बना हुआ माखन भी खावे। भगवान ने प्रत्येक गोपी के घर में माखन चोरी लीला करी। माखन चुराते चुराते माधव सब गोपियों के घर भी देख लिए। घर देखते देखते ठाकुर जी ने
परिकर के साथ कैसे चोरी करते हैं। एक गोपी के घर में घुस गए, वहाँ गोपी के घर में सिक्का पर टंगे थे भगवान माट मटके। भगवान गए, जाकर देखा अरे बड़ी ऊंचाई है भाई, कैसे उतारेंगे। तो भगवान ने एक तगड़े से छोरा को बढ़िया घोड़ा बनायो, बा के ऊपर दूसरों, बा के ऊपर तीसरों, सब ऐसे बगल में खड़े है गए। सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े है गए और सबसे ऊपर खड़े होकर के मटका पकड़कर जो फोड़कर हाथ मारो, मटका जैसे एक जगह से फूटा, दही सब भगवान के मुख पर गिरा। भगवान उंगलियों से चाटते माखन खा रहे। भगवान के मुख से जो बचा हुआ गिर रहा है, भगवान के नीचे वाला खा रहा है। उस नीचे वाले के मुख से जो बच रहा है, उससे नीचे वाला खा रहा है। सबसे धीरे धीरे क्रम से सब लोग झूठा झूठा करते हुए भगवान के सबसे नीचे वाले जो सीधामा हुआ सबसे ऐसा घोड़ा बना था, उसके मुख तक पहुंचा। अब भगवान ने कहा ऐसे खड़े खड़े खाएंगे सब दुख जाएंगे, तो एक काम करो मटका नीचे उतार लो। जैसे ही मटका नीचे उतारो महाराज, वो गोपी के घर में बाकी आवाज पड़ गई। जैसे ही दरवाजा खोलो भगवान के, वहां से सब भाग कर पहुंच गए बाहर। कन्हैया हाथ आए गए, भगवान पकड़ा गए। अब तो गोपी ने रंगे हाथ ठाकुर जी को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा चल कन्हैया मैया के पास, आज तेरी खबर ना है बेटा। कन्हैया बोले देख गोपी छोड़ दे, ले दे के कछु बात सेटल कर ले, काहे को मैया के पास जा रही है। बोले अच्छा कहा देखो तुम को बता। बोले तो को जो चाहिए मैं दूंगा, बता क्या चाहिए। बोले चल एक काम कर, एक शर्त पे छोड़ूंगी। बोले कौन सी शर्त। गोपी बोली एक काम कर, तू नाच, तू ठुमका मार मार के नाचेगो, जब तक मैं ना चाहूँ नाच वो करिए, तब जाकर देखो छोड़ूंगी। भगवान ने कहा ठीक है गोपी। तो मैया गोपी ने दरवाजे बंद कर लिए और गोपी के अब नाच कन्हैया। अब कन्हैया वो गोपी को प्रसन्न कर के लाने कथक करने लगे। जैसे ही नाचते नाचते भगवान नृत्य कर रहे, वहाँ से खिड़की में से भगवान के सखा झांक झांक कर देख रहे, अरे हमारो कन्हैया पकड़ा गयो भैया, अब कहा करेंगे। भगवान झांकी देख रहे हैं और कह रहे हैं दारी को समूह अकेलो छोड़कर भाग गए। नारद जी ने इस दृश्य को देखा, प्रभावती नाम की गोपी भगवान को नृत्य करा रही है। तब भगवान नारद जी ने देखकर समझ गए, अरे वाह वृंदावन की गोपियों तो बड़ी धन्य है, क्योंकि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अहीर की छोहरियां छछियां भर छाछ पे नाच नचावे। ऐसी अहीर की छोरियां गोपियां भगवान को नाच नचा रही है। भगवान ने मौका पाते ही भगवान वहां से जैसे ही गोपी की नजर हटी, भगवान तुरंत भाग पड़े। और जैसे ही भागे भगवान तो आवाज लगाई, अरे पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए, पकड़ो पकड़ो दौड़ो दौड़ो कान्हा भागा जाए। कभी वृक्ष पे कभी कदम पर हाथ नहीं आए, कभी वृक्ष पर कभी कदम पर हाथ नहीं आए। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, गोकुल की गलियों में मच गया शोर। माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर, माखन खाए गयो माखन चोर। अरे नट खट नंद किशोर, नट खट नंद किशोर, माखन खाए गयो माखन चोर। ओ माखन खाए गयो माखन चोर। भगवान की जय हो। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। आएंगी और लाला के दर्शन भी कराएंगी। गोपियों का भाव देखिए आप, भगवान की शिकायत करने जा रही हैं किस भाव से कि दर्शन भी हो जाएंगे और मैया से शिकायत भी कराएंगी। अब रोज रोज किसी के दरवाजे पर जाओगे तो कोई ना कोई तो बहाना चाहिए कि क्यों आए हो। बोलो राधे राधे। कई लोगों की तो ऐसी आदत होती, जब तक एक दूसरे के घर ना जाए तब तक पेट का भोजन नहीं पचता। तो काय के लिए आई, अरे कि एक लोग की टोड़ी थी भाई, तोड़ो देवे आई थी।
कुछ शक्कर पत्ती तो गांव में नहीं मांगते, शहरों में मांगते हैं लोग। गांव में तो गिलखी तोड़ कर लाते हैं, कहीं लौकी आ जाती हाथ में, तो पर लगी थी बाड़े में तोड़ लाई। बोलो जय सिया राम। तो गोपियां विचार करती कि आज कैसे जाए लाला के दर्शन करने घर को, तो मैया से शिकायत कराएंगी। तो सब शिकायत के बहाने चली आई। अरे बहन जसोदा नेक बाहर तो वाह। मैया बोली हे भगवान, आज काहे को सब गोपियां मेरे घर चली आई। बोली बहन का भयो, मैंने काऊ बुलौआ तो दयो ना है, तुम सबकी सब कैसी चली आई आज। बोले कि बुलौआ में ना आई, तेरे लाला के करामात सुनावे आई तो को। बोले का की हो याने। बोले देख मैया, हम काऊ के पीठ पीछे कछू ना कहेंगी, हम तो सीधे सीधे खरी खरी मुंह पे कहवे वारी हैं। बोला तेरे लाला को कहाँ बैठो है। मैया घबरा गई, हे भगवान ना जाने याने का कर दियो। तुरंत मैया ने आवाज लगाई, अरे बेटा कनुआ। तुरंत भाग कर आ गए। हाँ मैया। बोल देख तो बेटा, ये गोपियां कहाँ शिकायत लेकर आई तेरी। जैसे ही भगवान ने शिकायत का नाम सुना, सुनते ही महाराज मुंह बना ही लियो। इतनी भोली सूरत बनाई भगवान ने, तो मैया को तो दया आ गई। है भगवान मेरो नेक सो लाला, यो काऊ को का करेगा बेचारो। तो मैया से गोपियां बोली, हरी मैया या की भोली सूरत पे मत जाइए, यो दिखवे को भूलो है या कि पेट की नाड़ी हमने देखी है, हमसे पूछी या कि करामात। जब मैया गोपियों से देखकर बात करने लगी, तब कन्हैया सबको आंख बतावे लगे, मेरी शिकायत करे भी आई है। तब गोपी बोले देख मैया कैसे आंख बता रहो हमें। जैसे मैया कन्हैया की तरफ देखे तो कन्हैया भोली सूरत बना ले। पल भर में कन्हैया आंख भी बतावे लगे, पल भर में भोले भी बन जाए। यही लीला को देखने के लिए गोपियां दर्शन करने आती थी। अब भगवान की शिकायत करना गोपियों ने प्रारंभ कर दिया। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्यथ पदधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरिकान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम। मैया ध्यान से सुन। एक दिन तेरो लाला मेरे घर में आए गयो, यानी मेरे घर की गैया लगी थी, तो गैया को छोटो सो बछड़ा पैदा भयो है। तो यानी मेरे बछड़ा के गले से रस्सी छोड़कर भाग गयो। और मैया यानी मेरे बछड़ा को छोड़कर भाग गयो। मैया बोली अरे बहन, यह बछड़ा छोड़वे की आकी आदत है। यहाँ घर में भी जब मैं गैया दोहन करवे जाऊँ तो छोड़ दिया करे, तो तेरे घर भी छोड़ दियो होएगो। गोपी बोली मैया क्वचित असमय, गैया धोवे को कोई समय ना रहे तब छोड़ के भागे। एक दिन तेरे लाला से मैंने कही लाला मेरी गैया लगावे जा रही हूँ मैं, ने बछड़ा छोड़ दे। तो मैया कमर पे हाथ धर के मोते बोले हे गोपी, तूने कहा मैं तेरा नौकर समझ रखो है, तेरी गैया है तू छोड़, मैं काहे को छोड़ूं। तो मैया मोते ऐसी कह के चलो गयो और दोपहर में आके मेरी गैया को बछड़ा छोड़ के चलो गयो। जब मैंने कही तब नहीं छोड़ो, बाकी बाद में आके छोड़ने लगो। तब मैया ने कहा हे भगवान, गोपी डांट देती तू। बोली अरे बहन भैया पूछ मत, तेरे लाला को एक दिन डांट के भी देख लियो, या को एक दिन मैंने पकड़ के डांटो, मैंने कायरेदारी के इतनी चोरी काय को करे, तू काय को परेशान करे सबन को। तो मैया मैं यहाँ को डांट में लगी, यो मुँह को टुकर टुकर देखे में लगो, या कि मुस्कान में पता नहीं कहा जादू है, जो जैसे ही मुँह देख के मुस्कुराओ मेरी सारी गुस्सा ठंडी पड़ गई और मैं सब गुस्सा भूल गई। एक गोपी बोली मैया तेरे लाला मेरे घर में आके माखन चुरा करके ले गए। मैया बोली अरे यस बहन, तेरे घर से माखन ले गए तो एक काम कर, मेरे लाला माखन खावे तेरे घर जाके, तो जितनो माखन तेरे घर में खावे बातें दुगनो तू मेरे घर में आके लेके चली जाइए। गोपी बोली अरे बहन कन्हैया तेरो अकेले को छोरा ना है, छोरा हमारो भी है, अगर वो प्रेम से खाए तो मैं एक थारी ना है बाद 50 थारियाँ खवाए दूँ। एक दिन मैंने कही लाला तो ये जितनो भी माखन खानो है ये थारी लगाए दी, प्रेम ते पाल है, खत्म हो जाएगा तो और दूंगी। तो मैया मोते बोलो तूने कहा मुझे भिकमंगो समझ रखो है, तेरे घर माखन खाऊंगा मैं, तू आजा मेरे घर खा के चली जाइए। तो मैया ऐसी बोली। तो मैंने यहाँ से पूछी दारी के, जब माखन खावे में तो लज्जा आ रही है तो चोरी काहे को करे फिर,
तो बोले चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। ऐसी कह के मैया बता, अगर यहाँ को प्रेम से परोस के खिलाओ तो यहाँ को लज्जा आवे और चोरी करके खावे में यहाँ स्वाद आवे। मैया बोली एक काम करो बहन, तुम्हारे जितने भी माट मटका है माखन के सब छीके पर टांग दियो करो। बोले मैया यो अकेलो ना है, यहाँ की पूरी टीम है। यो घर में जब जावे छीका पे टंगो रेवे तो यो तगड़े से छोरा को बढ़िया घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरो, बाकी ऊपर तीसरो, सबसे ऊपर अध्यक्ष महोदय खड़े हो जाए और मक्खन की मटकिया तोड़ करके खा जाए। बोले बहन कहा करेगी फिर? बोले मैया एक दिन मैंने सोची कि चलो अपनों ही लाला है खाएगो, तो ये मेरे घर में घुस गयो। मैंने कछु ना कही, मैंने कहा चलो खाए लेने तो कोई बात ना है। तो मैया यहाँ ने माखन खायो, यहाँ के सखाओं को खुआयो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कन्हैया के सखाए खाएंगे, कोई बुराई नहीं, खावे की चीज़ है खाए ली। मैया जाने खायो, यहाँ के सखाओं ने खायो। खावे के बाद जब सबके पेट भर गए, बाकी बाद तेरे लाला ने पतवना ऐसी कौन सी सीटी बजाई, ऐसी आवाज़ निकाली कि हजारन बंदर मेरे घर के ऊपर कूद पड़े। मारा जैसे ही मेरे बंदर घर में आए, बंदर ने भी सबन ने चाट चाट के पूरा माखन खाए गए। अब जब बंदरन को भी पेट भरवे लग गयो तो वे भी सूंघ सूंघ करके मटका भागवे लगे। तो कन्हैया मटका के पास जा करके आने भी सूंघो, सूंघ करके हे भगवान कैसो सड़ो सड़ायो माखन, यहाँ बंदरू ना खावे, इंसान खाएगा तो बीमार ना पड़ जाएगा। तो मैया यहाँ ने भरे भराए मटका लात मार के सब फोड़ कर फेंक के भाग गयो। अब बता, खुद खावे, सखाओं को खुआवे, बंदरन को खुआवे, बाद में सड़ो माखन खे के भाग जावे, ऐसो करे तेरो लाला। मैया बोली अब चिल्ला दो तुम बहन भाई, डांट लो। एक गोपी बोली भैया एक बात मेरी भी सुन, तेरो लाला एक दिन मेरे घर में आ गो, मैं तो गरीब घर की ग्वाले नू, खावे पीवे की चीज़ मेरे घर में तो है ना है। गलती से तेरो लाला मेरे घर आ गयो, यहाँ ने पूरे घर में छाना भी नहीं कर ली, यहाँ को खाए की एक चीज़ ना मिली। तो घर में जाके बोलो हे भगवान जो कैसो घर है, यो घर है कि मर घटा, यहाँ खावे पीवे की एक चीज़ ना मिली, या घर में तो आग लगा देना चाहिए। मैया यहाँ ने मुझको 50 गारियाँ दी, तब भी आके कलेजे में शांति ना पड़ी। तब तेरो लाला मेरे कक्ष में मेरी लाली सो रही थी। अब मेरी लाली की चुटिया बड़ी लंबी है, तो एक खटिया पर मेरी लाली सो रही थी। तेरो लाला गयो, यानी वहाँ की चुटिया खटिया से बांध दी और वहाँ के पास कान के पास जाके बोलो हौवा। तो मेरी लाली सब डर के उठी, हौवा आ गयो मेरे पास। तो जैसे ही उठी बाकी चुटिया खिंचाई महाराज, जैसी खिंचाई तो वहाँ को लगो काऊ हौवा ने मेरी चुटिया पकड़ ली। तो चिल्लाई मैया मैया हौवा ते मेरी रक्षा कर। मैं भीतर जाकर देख कर आई, हे भगवान कहाँ के हौवा आ गए दिन दहाड़े। देखो तो नंद को लाला भाग तो नजर आयो। मैया आप बता, जिनके घर माखन मिश्री ना है उनके छोरा छोकरी रुला के भागे तेरो लाला। मैया बोली एक दिन एक काम करो, रंगे हाथ पकड़ के बताओ। बोले मैया आप तो को रंगे हाथ पकड़ के ही बताएंगी। गोपियों ने खूब शिकायत करी और मैया से कह दिया, अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे ते, 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 मनमोहन बिगड़ गए बारे ते। जब मैं जाऊं दधि बेचन को, जब मैं जाऊं दध बेचने को, जब मैं जाऊं दधि बेचन को, जब मैं जाऊं दधि बेचने
भैया दधी बेचन को, दधी बेचन को, हाँ दधी बेचन को। जब मैं जाऊं दधी बेचन को, जब मैं जाऊं दधी बेचन को, मेरी लोकर गेल अगारे से, मेरी लोकर गेल अगाड़े से मनमोहन बिगड़ गए मारे। हो मनमोहन बिगड़े गए बारे से, मनमोहन बिगड़े गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़े गए बारे से, मनमोहन बिगड़े गए बारे से। जब मैं जाऊं पनिया भरने को, 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 पनिया भरने को भैया पनिया भरने को, हो पनिया भरने को, हाँ पनिया भरने को। जब मैं जाऊं पनिया भरने को, जब मैं जाऊं पनिया भरने को, मोरी चूनर फाड़े किनारे देखो से, मेरी ओ चूनर फाड़े किनारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे। ओ मनमोहन बिगड़े गए वारे थे, मनमोहन बिगड़े गए वारे थे। मोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़े गए वारे थे, मनमोहन बिगड़े गए जय हो वारे थे। अपने से नहीं बिगड़ कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया। गोपियों के इशारे से, हाँ गोपियों के इशारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से। मनमोहन बिगड़े गए बारे थे, मनमोहन बिगड़े गए बारे थे। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़े गए बारे थे, मनमोहन बिगड़े गए बारे थे। मनमोहन बिगड़ गए
बारे ते मनमोहन बिगड़े गए बारे ते। गोपियां कह रही मैया बड़ी शिकायतें कर रही है और कह रही हैं कि जब हम दही बेचने के लिए मथुरा जावे तो तेरो लाला हमारी गेल रोके। आप कभी जाओगे गोकुल तरफ तो उधर आपको मिलेगी एक सकरी गली। सकरी गली के नाम से जगह जानी जाती है। सकरी गली मानो तो वो भगवान का टोल टैक्स था। भगवान ने वहाँ टोल प्लाजा बना के रखा था उस जमाने का। जो भी गोपी मथुरा जाएगी माखन बेचवे को, वह सकरी गली में वहाँ को माखन देना पड़ेगा। वहाँ अगर जो माखन ना देगी वह पार ना कर सके, और जो माखन दे देगी वह पार कर जाएगी। तो भगवान वहाँ बैठकर अपने सखाओं के साथ सकरी गली में टैक्स लियो करते थे।